हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बुक्स में। आज हम करेंगे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। Arjun, Bhim and Nakul are partners sharing profits and losses in the ratio of 14:5:6। अर्जुन, भीम और नकुल तीन पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो गिवन है। भीम रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है? भीम। एंड सरेंडर्स हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। भीम है वो रिटायर हो रहा है और जो अपना शेयर है वो अर्जुन के फेवर में सरेंडर कर रहा है। And the goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of super profit। हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? 2 years purchase of super profit on average profit of last 3 years। सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द सिमिलर इंडस्ट्री। हमें एवरेज प्रॉफिट कितने इयर्स का लेना है? लास्ट 3 इयर्स का। लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है एंड द नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द सिमिलर फर्म आर। नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है सिमिलर फर्म का। लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹75,000। क्या गिवन है कि जो फर्म की बुक्स हैं उसमें गुडविल अकाउंट ऑलरेडी शो हो रहा है। कितने से? 75,000 से। एंड द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट। भीम के रिटायर होने के बाद फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है। सो वी हैव टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली। हमें जर्नल एंट्री शो करनी है किस चीज की? गुडविल एडजस्ट करने की एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, हमें क्लियरली वर्किंग नोट्स बनाने हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है? कौन कौन है पार्टनर फर्म में? अर्जुन है, भीम है और कौन है? नकुल। इनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो गिवन है। रिटायरमेंट से पहले तो कौन सा रेशो हो गया? ओल्ड रेशो। कितना? 14:5:6। 14 + 5 19 + 6 25। तो 14/25 हो गया अर्जुन का, 5/25 भीम का, 6/25 नकुल का। एंड क्या गिवन है कि जो भीम है वो रिटायर हो रहा है, भीम है वो चला गया। एंड सरेंडर्स हिज 5/5 शेयर। तो ये सारा का सारा शेयर किसके फेवर में सरेंडर कर रहा है? अर्जुन के। तो अर्जुन का न्यू रेशो क्या होगा? न्यू रेशो। नकुल को कुछ भी नहीं मिल रहा तो नकुल का क्या जो शेयर है वो सेम रहेगा। क्या? 6/25। भीम चला गया, अर्जुन का क्या होगा? ओल्ड रेशो प्लस गेयरिंग रेशो। कितना है गेयरिंग रेशो? 5/25। तो अर्जुन का न्यू शेयर कितना हो गया? 19/25। नकुल का कितना है? 6/25। हमें गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? गुडविल की। क्या गिवन है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू सुपर प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने गिवन है? 2। सुपर प्रॉफिट्स अभी हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर देंगे जो कि सिमिलर इंडस्ट्री के हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट 3 इयर्स के। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स हमें गिवन है कितने? 50,000 प्लस 60,000 प्लस 55,000। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने गिवन है? 30,000। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए? 50 + 60 1,10,000 प्लस 55 1,65,000 डिवाइडेड बाय 3 में से हमें 30,000 माइनस करना है। तो हमने इक्वेशन सॉल्व की, कितना आया? 55,000 माइनस 30,000। तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने आए? 25,000। तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स कितने आए? 25,000।
तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी होगी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2, सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं 25,000। हमने अपनी जो हमारी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे उसकी वैल्यू को हमने अपने यहाँ फॉर्मूला में पुट कर लिया, तो हमारी गुडविल कितनी आई 50,000 रुपीज। तो अब जब हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, कौन है यहाँ रिटायरिंग पार्टनर, भीम, वो क्या करेगा, जो उसका शेयर होगा गुडविल का वो उसे मिलेगा, किसको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ, रिटायरिंग पार्टनर भीम, उसको मिलेगा। कौन पे करेगा उसको, जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे। कौन कर रहा है, भीम ने सारा का सारा शेयर किसके फेवर में सरेंडर किया, अर्जुन के। तो कौन गेन कर रहा है उसका शेयर, अर्जुन। तो अर्जुन के अकाउंट को क्या करेंगे, क्योंकि अर्जुन भीम के प्रॉफिट्स का शेयर गेन कर रहा है तो अर्जुन पे करेगा गुडविल, और भीम क्योंकि अपना शेयर सरेंडर कर रहा है तो भीम को गुडविल मिलेगी। भीम विल रिसीव हिज शेयर ऑफ गुडविल, किससे करेगा, अर्जुन से। किस रेशो में, भीम करेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, अर्जुन करेगा गेनिंग रेशो में। तो जो पे करेगा उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और जिसको मिलेगी उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी, हमें क्या चाहिए, भीम का शेयर ऑफ गुडविल, हमें क्या चाहिए, भीम का शेयर ऑफ गुडविल। फर्म ने अपनी गुडविल का वैल्यूएशन किया तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी आई 50,000। तो भीम का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, भीम्स शेयर ऑफ गुडविल कितना है 50,000 का, कितना 5/25 पार्ट, किस रेशो में शेयर कर रहा है प्रॉफिट, 5/25। तो क्या हो गया उसका शेयर 5/25, कितना 10,000 रुपीज। तो भीम की गुडविल कितनी आई 10,000 रुपीज। ये गुडविल इसको कौन पे करेगा, अर्जुन। एंट्री क्या पास करेंगे, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन के कैपिटल अकाउंट को करेंगे हम डेबिट, क्योंकि अर्जुन भीम का शेयर ले रहा है तो अर्जुन भीम को गुडविल पे करेगा, तो पे करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि भीम को मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि भीम अपना प्रॉफिट शेयर सरेंडर कर रहा है, और वो सरेंडर कर रहा है तो उसके कॉम्पनसेशन में उसको अर्जुन से गुडविल का शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा, अभी हमने कैलकुलेट किया 10,000 रुपीज। क्योंकि यहाँ भीम ने नकुल को कुछ भी नहीं दिया तो इसीलिए नकुल कुछ भी पे नहीं करेगा, सारा का सारा शेयर कौन पे करेगा, अर्जुन। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो गुडविल शो हो रही है बुक्स में वो कितने की शो हो रही है, 75,000 की। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹75,000। गुडविल, सपोज ये हमारी बैलेंस शीट है, गुडविल क्या होती है, एसेट, कहाँ आएगी, एसेट्स में। तो यहाँ पर हमारी गुडविल शो हो रही है कितनी, 75,000। जब भी फर्म का कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर का न्यू एडमिशन हो रहा है, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो बैलेंस शीट में जो भी गुडविल गिवन होगी हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, अब ये गुडविल है, रिटायरमेंट से पहले या फिर एडमिशन से पहले किसी भी पार्टनर के जो फर्म की बैलेंस शीट है उसकी सारी की सारी एसेट्स पर फर्म के सारे पार्टनर्स का राइट है, और जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी फर्म को पे करना है उसके लिए भी सारे के सारे पार्टनर्स है जो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो लाइबल है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो इट मीन्स कि ये जो गुडविल है ये भी किसकी है, ऑल पार्टनर्स की, जो कि रिटायरमेंट के टाइम पर है, रिटायरमेंट से पहले है। कौन कौन है रिटायरमेंट से पहले फर्म के पार्टनर, अर्जुन, भीम और नकुल। तो ये वाली जो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, तीनों के, अर्जुन का भी, भीम का भी और नकुल का भी, ऑल पार्टनर्स। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट कौन से पार्टनर का अकाउंट करना है, तीनों का। तो क्या करेंगे, अर्जुन कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट,
इन तीनों का अकाउंट होगा डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? गुडविल। गुडविल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, हमारी एसेट्स में थी तो गुडविल का अकाउंट खत्म हो गया, राइट ऑफ कर दी हमने। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। किस रेशो में करेंगे? जो कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है। क्या है? 14:5:6। क्या है? 14:5:6। तो गुडविल कितने की है? 75,000 की। अर्जुन का शेयर कितना आएगा? 75,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 25 कितना आएगा? 42,000। भीम का 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25 15,000। नकुल का 75,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 18,000 रुपीज। तो ये हमने क्या किया, जो हमारी गुडविल थी जो बुक्स में शो हो रही थी हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। अब हमें एक और एंट्री गिवन है। हमें क्या गिवन है कि जो प्रॉफिट है फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज 1 लाख। तो भीम के रिटायरमेंट के बाद फर्म ने 1 साल तक काम किया तो कितना प्रॉफिट अर्न किया? 1 लाख रुपीज। तो जो वो 1 लाख रुपीज है हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री पास करनी है। तो क्या करेंगे? जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करेंगे। क्या एंट्री डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब भीम चला गया तो ये जो नए वाले प्रॉफिट्स हैं वो किसको मिलेंगे? अर्जुन को और नकुल को। भीम तो अब चला गया है, भीम ने तो लास्ट ईयर ही रिटायरमेंट ले ली थी। ये तो फर्म के 1 साल के बाद के प्रॉफिट्स हैं। कितने गिवन है? 1 लाख रुपीज। अर्जुन का न्यू रेशो कितना था? ओल्ड था 14/25। भीम का जब 5/25 उसको मिल गया तो कितना हो गया? 19/25। और वी कैन से 19:6। उनका न्यू रेशो क्या है अर्जुन और नकुल का? 19:6। तो ये प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे? 19:6 की रेशो में। तो 1 लाख इंटू 19 डिवाइडेड बाय 25। तो 76,000 मिलेगा अर्जुन को और नकुल को मिलेगा 24,000। हमें इस क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है वर्किंग नोट्स बनाने हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ना भी पूछा गया हो तो भी हमें वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाने हैं। अगर आप वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाओगे तो आपको आपके 50% मार्क्स तो वहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बाय चांस आपकी कोई कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो गई तो उसके लिए आपको ज्यादा पेनल्टी नहीं मिलेगी। बट अगर आपने वर्किंग नोट्स ही नहीं बनाए होंगे और अमाउंट्स ठीक लिखी होंगी तो हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि आपने जो आंसर किया है वो कॉपी किया है। तो इसीलिए आपको वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज डू कमेंट्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।